मैं आपको बताता हूँ, लीडर फिल्म में दिलीप कुमार ने एक ट्रम्पेट बजाया था। जिसमें गाने के बोले, मुझे दुनिया वालों शराबी ना समझो। मुझे हमारे जो एक्सपायर हो गए डायरेक्टर साहब मोहम्मद सईद साहब, उन्होंने बताया था कि हमने ये ट्रम्पेट गिफ्ट करी थी। भारत की सारी सेनाओं में हमारे यहाँ के बाजे जाते हैं। हमारी फैक्ट्री महीने में सिर्फ 8 दिन खुल रही है। 8 दिन हम लोग काम कर रहे हैं, बाकी जो है नहीं काम हो रहा है। नमस्कार, मैं धीरज मिश्रा और आप सभी का दी लल्लन टॉप में स्वागत है। भारतीय संगीत का दुनिया में एक अलग ही पहचान है, लेकिन इस संगीत को बनाने में जिन वाद्य यंत्रों का इस्तेमाल होता है, उसके कारीगर इस समय कई तरीके की समस्याओं से गुजर रहे हैं। ये जगह है मेरठ और हम मेरठ के जली कोठी एरिया में हैं। ये जो पूरा क्षेत्र है, यहाँ पे कई सारे वाद्य यंत्रों की दुकानें हैं और भारत ही नहीं दुनिया के तमाम जगहों पर यहाँ से वाद्य यंत्र सप्लाई होते हैं। ऐसे ही एक बहुत पुरानी कंपनी है, उसके हम लोग कैंपस में से मौजूद है। इस कंपनी का नाम है नादिर अली एंड कंपनी और ये इस्टेब्लिश हुई थी 1885 में। और यहाँ जो वाद्य यंत्र बनते हैं वो जो है राष्ट्रपति भवन से लेकर के सेना और यहाँ तक कि विदेशों में भी भेजे गए हैं। इस कंपनी के एक कर्मचारी हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे और अब आपको अंदर में वाद्य यंत्र बनाने की पूरी प्रक्रिया दिखाएंगे। और इसके साथ साथ हम इनसे समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये जो पूरा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का जो ये पूरा मार्केट है, ये किन समस्याओं से गुजर रहा है। सर, एक बार आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम AK बनर्जी है, असित कुमार बनर्जी। मैं यहाँ पिछले 40 साल से हूँ। सेल्स वगैरह का काम देखता हूँ। तो सर, हम बाहर जब यहाँ पे आए, चूँकि हम लोग चुनाव कवरेज पे इस समय आए हुए थे मेरठ, तो इस मार्केट में जब आए तो जब हम लोगों से बातचीत कर रहे थे तो उन्होंने बताया कि जो इस पूरा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का मार्केट है वो काफ़ी मंदा हो गया है और काफ़ी सारी नौकरियाँ इस क्षेत्र में जा रही हैं। हाँ, ये जब से लॉकडाउन हुआ है उसके बाद से पूरे भारत में कस्टमर्स के ऑर्डर्स वगैरह भी बहुत कम हो गए हैं, क्योंकि शादी ब्याहों में पाबंदी लग गई है बैंड के ऊपर, और इस वजह से जो है ऑर्डर वगैरह नहीं आ पा रहे। हम लोग जो है काफ़ी मंदी से गुजर रहे हैं आजकल। एक बार सर अंदर की तरफ चलते हैं और साथ ही साथ हम पूरी बातचीत करेंगे। एक बार आप हमारे दर्शकों को बताएंगे कि आपके यहाँ पे किस किस तरीके का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनता है। सर, हमारे यहाँ शादी ब्याह में बजने वाला हर एक तरह का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनता है, और जैसे कि ट्रम्पेट्स हैं, कॉर्नेट्स हैं, क्लारनेट्स हैं, ड्रम्स वगैरह हैं, पूरी सीरीज है, सब बनता है हमारे यहाँ। तो और ये 1885 काफ़ी पुरानी कंपनी है। हाँ सर, 1885 में मौजूदा हमारे जो डायरेक्टर हैं उनके दादाजी ने स्थापित करी थी, जिनका मोहम्मद इशाक नाम है। नादर अली एंड मोहम्मद इशाक दोनों ने मिलकर स्थापित करी थी ये नादिर अली कंपनी हमारी। तो इस समय जो है आप बता रहे हैं कि मार्केट धीमा पड़ गया है। हाँ, ये जब से 2020 में कोरोना लगा है उसके बाद से मार्केट धीमा पड़ गया है। अच्छा, हमने ये भी पढ़ा कि आपके इस कंपनी का काफ़ी ऐतिहासिक महत्व भी है। कई सारे जगहों पर आपने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सप्लाई किए, भारत में ही नहीं विदेशों में भी। मैं आपको बताता हूँ, लीडर फिल्म में दिलीप कुमार ने एक ट्रम्पेट बजाया था। जिसमें गाने के बोले, मुझे दुनिया वालों शराबी ना समझो। मुझे हमारे जो एक्सपायर हो गए डायरेक्टर साहब मोहम्मद सईद साहब, उन्होंने बताया था कि हमने ये ट्रम्पेट गिफ्ट करी थी और दिलीप कुमार ने बजाया था। इसी तरीके से राज कपूर ने बोल रहा था, बोल संगम होगा कि नहीं, इसमें बैकपाइप बजाई थी। उस बैकपाइप में हाथी दांत लगा हुआ था, आपने कभी देखना ये गाने को, वो भी हमारे यहाँ से गिफ्ट करी गई थी। वो बैकपाइप हमारे यहीं बनी थी और हमारे यहीं से गिफ्ट करी गई थी उनको, राज कपूर जी को। उन्होंने मतलब संगम फिल्म में बजाया था। और आप ये भी बता रहे थे कि यहाँ के इंस्ट्रूमेंट जो है राष्ट्रपति भवन और सेना वगैरह में, भारत की सारी सेनाओं में हमारे यहाँ के बाजे जाते हैं, और BSF में भी
जैसे बीएसएफ टेकनपुर है ग्वालियर में, वहाँ भी बहुत बड़ा बाजा गया था। और इस तरीके से सारी बैंड यूनिट से जो है आर्मी में होती है, वो सब जो है हमारे यहीं से बाजा जाता है। नेवी में भी जाता है सर। सर एक बात और आप बता रहे थे कि यहाँ से आपने अमेरिका के ये व्हाइट हाउस के लिए भी कोई इंस्ट्रूमेंट दिया? व्हाइट हाउस के लिए नहीं, एक न्यूयॉर्क भेजा था हमने। एक लॉगरफो के नाम से एक फर्म थी, उनको हमने सप्लाई करा था। काफ़ी सारे बाजे थे, करीब 20-22 लाख के बाजे हमने सप्लाई करे थे। मतलब वो हमारी क्वालिटी को देख के बहुत खुश हुए थे। तो अमेरिका में या ब्रिटेन में या इधर जो है लो पिच के बाजे चलते हैं, जो हमने स्पेशली ऑर्डर पे उन्हीं के लिए बनवाए थे। तो साथ ही साथ हम आपको ये भी दिखाते रहेंगे कि देखिए यहाँ पे किस तरीके से चीज़ें बन रही हैं। चाचा, ये क्या चीज़ है? ये ट्रम्पेट के मोरपीस हैं जो बाजे में लगा के बजाए जाते हैं। मोरपीस कहते हैं इसको, ट्रम्पेट के। तो आप कब से हैं यहाँ पे काम कर रहे हैं? हम यहाँ पर कोई ऐसे ही हो गए 20-25 साल जी। और हाँ सब बढ़िया। हाँ, रहने वाले आप कहाँ के हैं? हम रहने वाले यहीं का, शहर का ही हैं। अच्छा, ये बताइए कि अभी के दिन में ये जो पूरा आपका ये मार्केट है, मैन्युफैक्चरिंग मार्केट, इसमें क्या समस्या आ रही है? इसमें तो समस्या तो फिलहाल कोई ऐसी नहीं है, सब ठीक है। और जो है क्या ये जो क्षेत्र में जो लोग काम कर रहे हैं उनके रोजगार वगैरह पे प्रभाव पड़ा है क्या कोरोना वगैरह के? ये देखिए, ये तो थोड़ा बहुत तो सभी जगह चल रहा है, ये तो होता ही है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा। हाँ, इसमें तो सभी के साथ है ये तो। हाँ, यानी कि आपके आय पे, इनकम पे प्रभाव पड़ा है कोरोना और इस सब के बाद से? हाँ, हमारा यहाँ पहले कितने लोग काम करते थे? ये कोई ऐसे ही आते जाते रहते हैं, 50-60 भी हैं, 50 भी हैं, कम बढ़ती भी हैं। ये तो सब चलता ही रहता है, चले भी जाते हैं, कुछ आ भी जाते हैं, ये है। और बाकी तो कोई ऐसी बात नहीं, सब ठीक ही है। तो बनर्जी जी, एक चीज़ आप जो बता रहे थे कि लोगों के रोजगार पे जो प्रभाव पड़ा है, तो यहाँ क्या कर्मचारी कम हो गए हैं या क्या करना पड़ा? मतलब हमारी फैक्ट्री महीने में सिर्फ 8 दिन खुल रही है। 8 दिन हम लोग काम कर रहे हैं, बाकी जो है नहीं काम हो रहा है यहाँ पर। 8 ही दिन के हम वर्कर्स को पैसे दे रहे हैं और बाकी ये अपने अलग तरीके से कमा लेते हैं। तो नहीं, तो सिर्फ 8 दिन? और ये हमारे मालिक वैसे बहुत अच्छे हैं। वो उसकी बात, वो बात सही है। मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि पहले कितने दिन खुलता था, अब सिर्फ 8 दिन क्यों खोलना पड़ा? एक तो हमारे मालिकों ने सोशल डिस्टेंस का पालन करवा रहे हैं, कम वर्कर बुला रहे हैं, और दूसरा जो है यहाँ हमारे पास ऑर्डर भी कम है। हमारे पास ऑर्डर कम है, केरला से कोई ऑर्डर नहीं आ रहा। और स्कूलों में भी स्कूल बंद होने की वजह से कोई ऑर्डर नहीं आ रहे, जिस वजह से मतलब हम फैक्ट्री पूरे टाइम नहीं खोल पा रहे। और ऑर्डर कम होने की वजह? ऑर्डर कम होने की वजह पूरे भारत में स्कूल बंद है, स्कूलों में पढ़ाई नहीं हो रही, ये सब जो है ऑनलाइन हो रहा है, ऑफलाइन नहीं हो रहा, जिस वजह से हमारे पास ऑर्डर नहीं आ रहे। अब जैसे 26 जनवरी निकली है, बड़े अच्छे प्रोग्राम होते हैं, बहुत अच्छे ऑर्डर आते हैं, ऑर्डर नहीं आ पाए क्योंकि स्कूल छुट्टी थी। तो मतलब स्कूलों में ये सब आप इंस्ट्रूमेंट भेजते हैं? अच्छा, वो असेंबली वगैरह कराने के लिए? नहीं, स्कूलों में बजाया जाता है, परेड वगैरह में इस्तेमाल होता है, हमारे बाजे जाते हैं, ट्रम्पेट्स हैं, इफोनियम में ड्रम्स वगैरह जाते हैं, जो नहीं ऑर्डर मिल पाए, जिस वजह से हम पूरे टाइम फैक्ट्री नहीं चला पाए। ये देखिए यहाँ पे एक ये क्या चीज़ है सर, ये थोड़ा सा समझाइए। इसे शाम बोलते हैं, ये इफोनियम की सलेट बोलते हैं, इफोनियम की सलेट है ये। और इसको फोल्ड करेंगे, इसको थोड़ा गोल टाइप में बनाएंगे, इसमें शीशा भरा जाएगा, उसके बाद करेंगे तब ये काम होगा। इस तरीके से होता है। यहाँ पे आगे आपको दिखाते हैं, ये
यहाँ पे ये क्या बना रहे हैं? ये बेल तुरंपट है। ये रिताई होती है इसकी, फिनिशिंग होती है इसकी, उसके बाद तैयार होती है। इसकी रिताई के गड्ढे वड्ढे सब निकल जाते हैं। तो आप यहाँ कितने सालों से काम कर रहे हैं? ये 27 साल होगा। 27 साल, काफी लंबा समय हो गया। ये बताइए कि क्या कोरोना वगैरह से किस तरीके से ये पूरा सेक्टर प्रभावित हुआ है? यहाँ तो बहुत लॉकडाउन से तो बहुत बेरोजगारी हो गई, काम धाम नहीं है बिल्कुल भी। अब मालिक हमारा जो दे रहा है 30% दे रहा है, अब उसमें हमारा 3 दिन में क्या गुजारा हो रहा, 3-4 हज़ार में कोई गुजारा नहीं हो रहा। गवर्नमेंट ने काम बिल्कुल बेकार कर दिए, बड़ी बड़ी फैक्ट्री बंद हो गई। हमारी फैक्ट्री भी इसी उसमें चल रही है, काम है ही नहीं। काम हो तो मालिक खोले, काम ही नाम नहीं है। ये परेशानी है, बहुत परेशानी है, सामना करना पड़ रहा बाल बच्चेदार। जैसे पहले आपका किस तरीके से मंथली आय हो जाता था, अब किस तरीके से गिरावट आई है? कितना? बहुत गिरावट आ गई, थोड़ा समझा। गिरावट तो बहुत ही आगे, सारी गिरावट है। काम जो 3 महीने हम ये 12 दिन काम कर रहे हैं महीने में, और 8 दिन के वहाँ से पैसे मिल रहे हैं, मालिक दे रहा है 8 दिन के, तो 20 दिन के पैसे हो जाते हैं हमारे। 7-8 हज़ार रुपये महीना चढ़ जाते हैं अब। हाँ, पहले जो फंड भी मिलता था, बोनस मिलता था, वो सब ख़त्म ही है। जब काम ही नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से, सारा काम बंद है, तो इसकी वजह बहुत परेशानी आ रही है। इस टाइम बहुत हालात ख़राब है, कारोबार बिल्कुल ख़त्म हो गया बिल्कुल। इस क्षेत्र का बहुत बेहतरीन काम चलता था हमारा। रात बहुत कारीगर काम करते थे, कारीगर आ ही नहीं रहे बेचारे, जब काम ही नहीं है। काम बहुत ख़त्म हो गया बहुत ज़्यादा। हाँ। तो देखिए आप किस तरीके से यहाँ जो कारीगर काम कर रहे हैं वो कोरोना और तमाम चीज़ों से प्रभावित हुए हैं। आइए बनर्जी जी आगे उस तरफ हम लोग चलते हैं। वहाँ भी जो है इसको बनाने का कार्य हो रहा है। फैक्ट्री काफ़ी लंबी है और कई प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है ये ट्रम्पेट और इन सब को बनाने के लिए। हाँ जी, बाजा चादर आने के बाद फाइनल तक 8 प्रोसेस है। जैसे चादर कटाई हुई, कटाई होने के बाद उसको मोड़ा जाता है, मोड़ने के बाद जो उसमें टांका लगाया जाता है, टांका लगाने के बाद उसको बाजे की शेप दी जाती है, घुमाव वगैरह होते हैं, उसमें फिनिशिंग होती है, ये सब काम होते हैं। इस तरीके से 8 अवस्थाएं, 8 अवस्था से गुजरना पड़ता है रॉ मटेरियल आने के बाद बाजा तक। हर छोटे छोटे पार्ट्स अलग तरीके से बनते हैं। अब जैसे ये पाइप दिख रहे हैं, नलियां हैं, ये इफोनियम में इस्तेमाल होता है, इफोनियम की सलेट वगैरह। अच्छा ये बताइए कि जैसे इस समय अब मेरठ में चुनाव चल रहा है, मतलब पूरे यूपी में चुनाव है, मेरठ में भी चुनाव है, तो क्या आप लोग मिलकर के ये कोई मुद्दा बना है चुनाव में कि इस आपका ये वाला जो सेक्टर है पूरा जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बना रहा है उनको कैसे उनकी कैसी सहायता की जाए? ये क्या इशू बन पाया कोई? नहीं, कोई नहीं बन पाया। हमारे यहाँ आपस में यूनिटी नहीं है। हर आदमी जो बाहर की बैंड कंपनियां वगैरह हैं, कोई इनकी यूनियन वगैरह नहीं है, जिस वजह से ये सब हर आदमी अपनी सोच है उस हिसाब से काम कर रहे हैं सर। तो आपकी मतलब कोई यूनियन नहीं है? हमारे यहाँ बैंड की कोई यूनियन नहीं है। अच्छा, इस इलाके में कितनी दुकानें होंगी ये इस तरीके की, मतलब ये बेचने वाली? ये मैं समझता हूँ करीब 40 दुकानें तो होंगी, और यहाँ गलियों में भी है, गलियों में भी काम होता है। ये बाहर के जो दुकानदार उन लोगों से परचेज करते हैं और अपने नाम से बेचते हैं। तो ये देखिए ये किस चीज़ की मशीन है? ये वाल की मशीन है, वाल की मशीन है, वाल पिस्टन की, जिससे आवाज़ निकलती है। हाँ, जिससे आवाज़ निकलती है बाजे में जो आवाज़ जी जी। हाँ, तो ये आप यहाँ पे कितने साल हो गए काम करते हुए? मैं दिल है जी। ये दिखा देंगे आपको। बताइए क्या बता रहे थे आप? मैं सन 71 के 11वें महीने से भर्ती हूँ यहाँ। जो मैं यहाँ काम कर रहा हूँ, सन 71 के 11वें महीने से भर्ती हूँ, जब से काम कर रहा हूँ। तो क्या इस समय क्या दिक्कत आ रही है इस पूरे फील्ड में जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए? दिक्कत ये आ रही है कि कोरोना की वजह से आ रही है दिक्कत। उसकी वजह से लोग जो हैं उनकी आमदनी कम हो गई है, उन्हें खाने पीने की दिक्कतें हो गई हैं, परेशानी हो रही। जब आमदनी कम होगी तो लोगों को परेशानी भी होगी।
और नहीं, दिक्कत कैसे किस आ रहा? जैसे पहले तो ये ठीक चल रहा था, तो कोरोना के आने के बाद से क्या प्रभाव क्या पड़ा इस पे? के पास से इसे कंपनी नहीं खुल रही। हाँ, पूरी तरीके से बहाल नहीं है कंपनी, जिससे कि हम लोग अपने पूरे महीने काम करें तो हमें पे भी मिलेगी, तो हमारा जो खर्चा है वो सही तरीके से चलेगा। उसमें दिक्कत आ रही है हमें। मुझे क्या आ रही है, सभी लोगों को आ रही है। अब इसमें वो विकल्प तो है नहीं कि वर्क फ्रॉम होम कर लीजिए, घर से काम करने वाला तो है नहीं। जैसे नहीं, यहीं करना पड़ता, कंपनी में ही आना पड़ता, तभी काम होता। आपको जो दिखाया था वो जो बेल थी, हाँ। वो इस शेप में आ जाती है बाहर। अच्छा जी, ये जो होता है पिस्टन, ये इसमें बीच में चलता है। ये जो है ना लपेट, इसे लपेट बोलते हैं हम अपनी भाषा में। अच्छा, तो ये जो होता है इसमें चलता है। ये है, इसमें चलता है ये। तो इसमें जब चलता है तो इससे ही आवाज़ बनती है इसकी। ये हर बाल होता है और उसके बाद गुच्छा है, गुच्छे के अंदर ये बाल होते हैं जो ये बना रहे हैं। जी, तो ये हर तरह के होते हैं। एक हमारे यहाँ अल्टोहारन बाजा होता है, उसके अलग होते हैं, यूफोनियम के अलग होते हैं, ट्रम्पट के अलग होते हैं। जितने भी किस्म के बाजे होते हैं उनके जो पार्ट्स होते हैं ना इसके, तो अलग अलग होते हैं। यहाँ पूरे इलाके में यही काम होता है ज़्यादातर। गलियों में भी होता, छोटे छोटी दुकानें हैं उसमें होता काम। ये आइए एक चीज और यहाँ पे आपको दिखा देते हैं। ये क्या चीज बन रहा है यहाँ पे? इस तरीके से उसकी छोटी छोटी ये कट, ये क्या चीज है? यह स्लेटिंग है अंदर का जी। ये साइज है सारा, ये वाला ट्रम्पेट बनता है इसका, और ये अंदर का स्लेटिंग है। हाँ 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 हाँ। ये देखिए इस तरीके से। आप चाचा जी यहाँ कितने सालों से हैं? करीब 30 साल हो गए मुझे। 30 साल से। आप मेरठ की रहने वाले हैं? हाँ जी। ये बताइए, आप इलेक्ट्रिशियन हैं यहाँ पे? अच्छा, तो आपको किस तरीके की समस्या आई यहाँ पे? बस जब ये लॉकडाउन में बंद हो गया तो बहुत दिक्कत आई है। अब कहाँ जाओगे काम करने, काम है नहीं बाहर। और आपके बच्चे वगैरह? सब सही हैं, काम करते हैं बाहर अलग अलग। कोई लकड़ी का काम करता, कोई वेल्डिंग का काम करता। अच्छा, आप तो मेरठ के रहने वाले हैं। पेड़ के रहने वाले। तो ये बताइए कि इस बार के चुनाव में तमाम प्रत्याशी आ रहे होंगे प्रचार करते हुए, तो आप लोग ये वाला जो सेक्टर है जिस समस्या बता रहे हैं, ये क्या मुद्दा नहीं बन पाया अभी तक, या आप लोगों ने बात रखी? कोई आता नहीं नेता। अब तो ये है कि जो कैंडिडेट खड़े होते हैं अब आ रहे हैं सब। तो इसको लेकर के कहीं आपकी बातचीत हुई कि हमारा ये पूरा जो सेक्टर है ये समस्या में चल रहा है, तो इसकी कोई सरकारी मदद की जरूरत नहीं, कोई नहीं आया हमारे पास, कोई नहीं आया। कहाँ जाओगे, किससे जाओगे, कोई सुनता ही नहीं। अब आप 30 सालों तक इससे जुड़े हुए हैं, तो क्या कोई पुरानी बात अगर आप हमें हमारे साथ साझा कर पाएँ? पहले बहुत बढ़िया काम था यार, अब जब से लॉकडाउन हुआ सब डाउन हो गया, तो यहाँ भी काम बंद हो रहा। पहले यहाँ कितने लोग काम करते थे? करीब 100 से 80-90 आदमी वैसे काम करते थे। तो क्या अभी कर्मचारियों की संख्या में कमी आ गई है? हाँ, कमी आ गई है। अब जैसे कम हुआ है? बहुत सारे काम है, ऐसा होता है जितना काम होता है उतने आदमी आते हैं। उस हिसाब से बुलाते हैं। हाँ जी। चलिए, बड़ी अच्छी बात है। बनर्जी जी, एक चीज़ मैं आपसे, आइए साथ ही चलते हैं हम लोग और आगे बढ़ते हैं, आप भी आ जाइए। ये एक चीज़ आप जानना चाह रहा था मैं कि आप बता रहे थे कि इसमें जीएसटी का क्या प्रॉब्लम आ रहा है, जीएसटी का किस तरीके से? सर, जीएसटी पहले हमारे ऊपर 28% था बाजे के ऊपर, तो हमारे जो ऑर्डर इक्के दुक्के थे वो भी बंद हो गए थे, और उसके बाद में गवर्नमेंट ने 18% किया है। तो अभी भी काफ़ी कस्टमर के ऊपर लोड पड़ता है। हम लोग चाहते हैं कि जीएसटी बाजे के ऊपर 5% होना चाहिए। ये कुटीर उद्योग में आता है। ज़्यादातर आप देख रहे हैं सब हाथ से कारीगर बनाते हैं, कोई मशीनें ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होती, इसीलिए 5% होना चाहिए जीएसटी, ताकि हम लोग मतलब अपने वर्करों को और सबको प्रोत्साहन दें। तो 5% होने से क्या हो जाएगा, मतलब उसका? हमारे जो ऑर्डर्स है वो थोड़ा बढ़ जाएंगे, जिससे हमारा काम चलने लगेगा। 18% की वजह से भी कस्टमर ऑर्डर नहीं देते,
कि भाई 18% GST है, अब कहाँ से लेवें बाजा। बाहर से ले जाते हैं सस्ते बाजे, वो बिना GST के उनको दे देते हैं, जो हमारी आर्थिक हानि होती है, हमारे नुकसान रहता है। अच्छा, एक चीज़ और आप बताइए, आप ये कह रहे थे कि मतलब आपकी कंपनी का ध्यान ज़्यादा क्वालिटी पे होता है। हमारा क्वालिटी के ऊपर होता है। हम थोड़ा बाजा बनाते हैं और उसी को बेचते हैं, क्वालिटी होती है। हमारा स्टैंडर्ड है एक बाजे की, मतलब जो कस्टमर से ऑर्डर देते हैं उसे हमारे ऊपर, हमारी कंपनी के ऊपर भरोसा है कि भाई नादिली कंपनी वाले ओरिजिनल बाजा देते हैं। अब जैसे बाहर मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे ड्रम्स वगैरह होता है, हमारे ऊपर पीतल, हमारे यहाँ पीतल के ऊपर निकिल होता है। बाहर मोस्टली ऐसा नहीं होता, बाहर ज़्यादातर लोहे का या स्टील का सस्ता माल खरीद के उसको बना देते हैं, तो उस पर निकिल कर देते हैं, तो वो बिल्कुल सेम हमारी तरह हो जाता है, डुप्लीकेट होता है। अब जैसे हमारा एक तंबूर 4100 रुपये का है, बाहर यही आपको 2000 रुपये का मिल जाएगा, क्योंकि वो लोहे के ऊपर निकिल कर देते हैं। इस तरीके से वो क्वालिटी गिराते हैं। अच्छा, ये बताइए कि सेना में कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट आप यहाँ से भेजते हैं? आइए मैं अंदर। हाँ, दिखा दीजिए। सेना को जो आप भेजते हैं, और एक वो आप दिखा रहे थे जो आपने अमेरिका में भेजा था, उसमें क्या विशेषता थी? वो देखिए, सेना में आमतौर से ये बाजा इफोनियम बोलते हैं, ये जाता है। इफोनियम है और ये ट्रम्पेट है। और चूंकि इंडिया में हाई पिच के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ये सारे बाजे हाई पिच में हैं, यानी कि मोटी आवाज़ निकलेगी। और जो सेना है या BSF है या नेवी है या विदेश है इंडिया से बाहर, सब जगह लो पिच का बाजा चलता है। वो अलग से बनाया जाता है, उसकी ट्यूनिंग वगैरह चेक करी जाती है, हॉर्निंग वगैरह भी हर चीज़ चेक करी जाती है, और लो पिच का अलग प्रोसेस है। मतलब आपका इंस्ट्रूमेंट हमने जो दिखाया पूरा उस प्रक्रिया से बन के आके यहाँ पे फाइनल होता है। ये फाइनल, इस जगह पे यहाँ पे आप फाइनल टच देते हैं। तो यहाँ पे क्या काम करते हैं आप? इसकी फिटिंग करते हैं हम, जो फिनिशिंग में कमी रह जाती है वो पूरी कराते हैं। उसके बाद ये ग्राहक को दिया जाता है या सेल में जाता है, और जो सप्लाई होती है हमारी उसके बाद ही जाता है। सारा ट्यूनिंग चेक होती है यहाँ पे जी। तो इस तरीके से एक चीज़ और है कि चूंकि शादी ब्याह का वो घट गया, तो ज़्यादातर आपके यहाँ के इंस्ट्रूमेंट शादी में जो बैंड बाजे होते हैं वहाँ में जाते हैं, है ना? हाँ जी, वहाँ में जाते हैं, और उसके अलावा स्कूलों में या पुलिस या आर्मी में जाते हैं। अब चूंकि स्कूल पूरे भारत में सब जगह बंद है, जिस वजह से हमें स्कूलों का ऑर्डर नहीं मिल रहा, जो हमें आर्थिक हानि काफ़ी ज़बरदस्त हो रही है, जिसकी वजह से हम अपना पूरा वर्कर नहीं बुला पा रहे। बहुत फ़र्क पड़ रहा है हमारे काम पे। सबसे पहले हमारे ही काम पे फ़र्क पड़ रहा है, क्योंकि 50 आदमी इजाज़त दी है योगी जी ने, जिसमें कि 20 तो बजाने वाले होते हैं, तो 30 कहाँ जाएंगे। अगर पूरी इजाज़त दें तो हमारा काम भी चलेगा। सबसे पहले हमारा ही काम लोग होता है। लॉकडाउन से हमें बहुत फ़र्क पड़ रहा है। अब देखिए आपके सामने आधी लेबर है, आधी नहीं है, क्योंकि हिसाब से बुलाना पड़ रहा है। अब ये क्या, योगी जी ने तो यही देख लिया है कि कोरोना रात को छोड़ते हैं वो, क्योंकि योगी जी छोड़ते हैं। जब उन्होंने दिन का कर रखा है, दिन में भी तो चल रहा है सब कुछ, रात को 10 बजे से लॉकडाउन लगा देते हैं, तो ऐसा तो नहीं होता। तो इसका मतलब तो सारा काम योगी जी के हाथ में है, योगी और मोदी जी। इस चीज़ से हमारे में बहुत फ़र्क पड़ रहा है। ये कितना साल हो गया आपको यहाँ काम करते हैं? यहाँ पे 41 साल हो गए, बचपन यहीं पे गुजर गया पूरा जी। इससे पहले की स्थिति कैसी थी? इससे पहले स्थिति बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छे ऑर्डर आते थे हमारे यहाँ। किसी टाइम में जब हम छोटे से थे तो 300 साढ़े 300 आदमी काम करते थे हमारी कंपनी में जी। आज 44 मेंबर रह गए हैं सारे जी। बहुत घटिया है, बहुत डाउन हो गया हमारा काम, और दिन पे दिन डाउन होने ही पे है, क्योंकि स्थिति ऐसी ख़राब हो गई। अब तो ये कोरोना देखने को क्या, अब तो हमारे साथ ही साथ चलेगा ये, ऐसा लग रहा है, क्योंकि इससे हम नहीं भाग पा रहे। आप मेरठ के वोटर हैं जी। तो ये बताइए कि चुनाव वगैरह में जो प्रत्याशी आते हैं, तो ये कहीं मुद्दा है? आप अपनी स्थिति बताते हैं। जी, स्थिति तो हम तो ये समझते हैं कि जो मज़दूरों को समझे वही सरकार बेहतर रहती है। और वेतन की बात रही, वेतन तो जो गवर्नमेंट से आता है हमें मिलता है,
उसमें कोई कटौती नहीं होती, लेकिन उसके मुताबिक भी हमारे लिए नहीं सोचा जाता, क्योंकि तनख्वाहें हमारी बहुत कम हैं। अच्छा, ये आपने कई सारी समस्या बताई, चलिए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, बाहर की तरफ। ये बताइए कि आपने कई सारी इसका समाधान क्या आप सुझा सकते हैं? समाधान तो ये गवर्नमेंट ही सुझा सकती है, हम तो कुछ नहीं, हम तो मेहनत करने वाले हैं, मेहनत ही कर रहे हैं और मेहनत ही करते रहेंगे, ऐसे ही चले जाएंगे ऐसा लग रहा है हमें तो। क्योंकि जब बचपने से आए थे 9-10 साल की उम्र से, 10 साल की उम्र से मैं यहाँ आया था, आज 52 साल की उम्र हो गई है मेरी, तो मेहनत ही करता आ रहा हूँ मैं तो। आज हमारे मालिक जो हैं बहुत अच्छा है, हमारा कोई वो रोक नहीं करते, ऐसी बात नहीं कि जो गवर्नमेंट आती है वो देते हैं हमें, और भी बहुत सी सहूलियतें देते हैं हमारे मालिक। हाँ, मालिक हमारे बहुत अच्छे हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने जब हाथ थाम रखा है तो कहाँ चले आगे को। तो ये है कि आपने सुना, यहाँ पे तमाम वर्कर से हमने बातचीत की और किस तरीके से इस पूरे क्षेत्र में, इस पूरे म्यूजिकल इंडस्ट्री के क्षेत्र में किस तरीके से प्रभाव पड़ रहा है। आइए हम आपको एक दो और यहाँ पे दिखाते हैं कि यहाँ चीज़ें किस तरीके से बन रही हैं। ये देखिए, यहाँ पे इसको हमारे मेरे ख्याल से इसको क्या कर रहे हैं चाचा? अफोनियम तो यहाँ पे कैसे इसको दोनों को ज्वाइंट करते हैं? जॉइंट करते हैं, पुर्जे इसके सारे पुर्जे जॉइंट करके जब तैयार होता है। तो ये बताइए कि काम किस तरीके से प्रभावित हो रहा है? हमने सुना कई सारे लोग इसकी शिकायत कर रहे हैं। कहाँ काम हो रहा, काम तो बहुत बंद पड़ा, सारा काम बंद पड़ा, बहुत दिक्कत आ रही, बहुत परेशान हो रहे हैं। हफ्ते में 1-8 दिन काम हो गए, 1-2 दिन, बहुत दिक्कत आ रही है। तो ये इधर से इस तरीके से यहाँ पे क्या ये पानी डाल के चेक करते हैं कि आवाज सही से लीक देखते हैं ताकि कहीं से लीक ना रह जाए, हम बजने में परेशानी ना हो, साउंड में फ़र्क आ जाता है उससे, इसलिए हम ये लीक देखते हैं। ठीक है। और ये पूरा एरिया खाली पड़ा हुआ है यहाँ पे। लॉकडाउन की वजह 2 साल से जो हम झेल रहे हैं इसको, भाया तो बेचारा अभी तक आया ही नहीं, क्योंकि काम उनने कहीं लगा लिया, कहीं मजदूरी पे जा रहा है, तो गवर्नमेंट ने हमारे साथ ये जुल्म कर रखा है। अब आप ये देखिए, ये सब सीटें खाली पड़ी हुई हैं, लोग आ नहीं पा रहे हैं। कब क्योंकि ऑर्डर नहीं है तो ज़्यादा कारीगर भी नहीं बुलाए जा रहे हैं। क्योंकि शादी ब्याह में रोकथाम कर दी, शादी महल में भी 100 आदमियों की इजाज़त है, और जब बाजा बजेगा तो हमारा काम चलेगा, वरना नहीं चलेगा। और जब बाजे पे रोक लगा देंगे तो हम तो बिल्कुल बेकार हो गए। तो आपने देखा कि किस तरीके से सरकारी नीतियों का देखिए कितने स्तर पे प्रभाव पड़ता है। लॉकडाउन कर देना या उसके बाद जो कोरोना को लेके तमाम फैसले दिए गए हैं, अलग अलग सेक्टर को अगर आप गहराई में जाएंगे तो देखेंगे कि ये व्यापक स्तर पे लोगों पे प्रभाव पड़ा है और अभी भी लोग समस्याओं का सामना करने के लिए मजबूर हैं। आप देख रहे थे दी लल्लन टॉप। नमस्कार।